निकल गए। ये देखिए माहौल एकदम मस्त ज़बरदस्त, चारों तरफ स्नो ही स्नो। इन्हीं के बाद अब नंबर है हाईलैक्स का। ये देखो हाईलैक्स भी फंस गई है, क्योंकि भाई बर्फ़ है ना एकदम पत्थर हो चुकी है। ब्लैक आइस होने के बाद तो चाहे भाई जिमनी हो, जिप्सी हो, कुछ भी हो, हम भाई वहाँ से निपट के आए। ये देखो भाभी ने कर दिए गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार। भाई अपनी तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको पता है हैवी चीज़ खाने पीने की अपनी आदत है नहीं, तो बिल्कुल थोड़ी 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 चाय लेंगे, और चाय क्या कॉफ़ी अभी। और देख लो भाई इतने टेस्टी बने हुए थे पकोड़े। तो ये देखिए भाई क्या सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं ना यहाँ से, पीछे का व्यू एकदम ज़बरदस्त। और भाई अब यहाँ से निकलना पड़ेगा वापस। देखो भाई सामने ये जो पॉइंट्स थे ना वो बता रहा था मैं, जो स्नो में पूरे के पूरे एकदम जमे हुए हैं, नीचे स्किट होने के चांसेस है। और अगर हम ये है कि भाई ये देखिए बर्फ़ कितनी भयंकर जमी हुई है ना, पानी गिरते गिरते में अगर बर्फ़ जम रही है ना तो समझ लो आप टेम्परेचर कितना डाउन है। और नीचे हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर, और अभी हमें बारालाचा में, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम बारालाचा में कर रहे थे कार कैंपिंग। तो भाई बहुत ही बढ़िया नज़ारे हो रखे हैं, धूप एकदम कड़क है, हवा बिल्कुल भी नहीं है, तो एकदम बेहतरीन नज़ारों में हम कर रहे हैं अपनी कार कैंपिंग। वो आप हमारे पीछे देख सकते हो, एकदम बिल्कुल सुंदर लाजवाब। और मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं प्रशांत भाई, भाभी और एवी। ये देखो हाय करो दोबारा एवी। ये देखो तो है बढ़िया मस्त, एवी बैठी हुई थी ऊपर और हमने बढ़िया नीचे पकोड़े वकोड़े बनाए हैं। वो सब कुछ देख पाओगे आप इस वीडियो में। तो कितनी है स्नो आसपास और कितनी स्नो नीचे तक, कहाँ तक है स्नोफॉल तो अब नहीं है पर स्नो ही है, तो कहाँ तक है स्नो आपको देखने को मिल सकती है। तो पर उससे पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करना है। तो चलो दोस्तों चलते हैं और इस ट्रिप की करते हैं शुरुआत। कि भाई हमारे पकोड़े भी अब आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, तो अब फटाफट इनको बनने दो। बनने के बाद आराम से बैठ के यहाँ पे आराम से मस्त होके खाने वाले हैं। उधर देखिए भाई बहुत सारे लोग हैं, म्यूज़िक वगैरह चलाया हुआ है, डांस कर रहे हैं, कोई एंजॉय कर रहा है। कुछ हमारी तरह भी है जो कैंपिंग कर रहे हैं। ये लगा हुआ था ऊपर हमारा टेंट, और ये हमने किचन अपना खोला हुआ था, इधर अपनी टेबल चेयर लगी हुई है। तो माहौल बिल्कुल चिल है आज, ना हवा चल रही है ना ही ठंड है। तो बिल्कुल आप देखोगे मैं बिल्कुल एक टी शर्ट और एक इनर में ही खड़ा हुआ हूँ, और ठंड का कोई भी माहौल नहीं है। और ये देखो हमारे पीछे फंस गई है गाड़ी, तो ये 4x4 है, तो ये तो थोड़ी सी हिम्मत करके निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माहौल देखो और माहौल का लीजिए मज़ा, हम लेते हैं जब तक पकौड़ों का मज़ा। नज़ारे हैं भाई ये देखो, और ऐसे नज़ारों में बढ़िया धूप में बैठ के आपको मिल रहे हैं पकोड़े, और क्या चाहिए भाई। ये देखो क्या बढ़िया है ना, एकदम मज़ा आ गया आलू का और उसके मिर्ची का। ये देखो और पीछे भाभी है और उधर प्रशांत भाई, बढ़िया है। कोई नहीं बोल दे दो क्या हो गया, ये तो चलता है। ऐसे सप्लाई भी जा रही है गुड़िया के लिए, क्योंकि वो अंदर टेंट में बैठी हुई है, तो यहाँ से सीधी सप्लाई देंगे हम, प्रशांत भाई लेके जाएंगे, और उसके बाद फिर हम बैठ के आराम से खाएंगे। और लोग देख कर रहे हैं मस्ती, क्योंकि एक वो गाड़ी देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी सी बैठ गई है, तो धीरे धीरे करके निकाल देंगे, नहीं निकलेगी तो गाड़ी खींच के निकाल देगी। तो भाई आप भी अगर इस तरीके से आके एंजॉय करना चाहते हो हमारे साथ, तो इंस्टा पे जाके हमें मैसेज डाल सकते हो। इंस्टा पे हमारा नंबर भी है, आप हमें कॉल भी कर सकते हो। हम आपको ऐसे सुंदर नज़ारों में कुकिंग का, कैंपिंग का फुल एक्सपीरियंस करा सकते हैं। अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हो तो नाइट स्टे भी कर सकते हो। कैसा मज़ा आ रहा है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में बैठे हुए हैं। और ये देखो भाई स्पेशल मिस कर गया था भाभी को खिलाना तो वापिस जाके खिला के आया। यही होता है भाई प्यार एक परिवार का। ये देखो नज़ारों में बैठो, आप भी आओ और इन पकोड़ों को एंजॉय करो। लोग तो भाई काफ़ी है, अभी भी काफ़ी टूरिस्ट आ रहा है। इन्हीं के बाद अब नंबर है हाईलैक्स का। ये देखो हाईलैक्स भी फंस गई है, क्योंकि भाई बर्फ़ है ना एकदम पत्थर हो चुकी है। ब्लैक आइस होने के बाद तो चाहे भाई जिमनी हो, जिप्सी हो, कुछ भी हो, फंसी जाती है। अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले जिमनी फंसी हुई थी, और अब देखो इसका नंबर आ गया। और ये देखो होंडा सिटी
इधर कोने कोने से आराम से निकल रही है। तो ये तो आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसको इस एरिया में। पर उधर जो गया ना वो समझो फंस गया भाई। एकदम सुपर मज़ा आ रखा, पेट हो गया फुल। पनीर के, प्याज के, आलू के बढ़िया पराठे कह रहा हूँ, पकोड़े भाई खाए, एकदम पेट भर गया। तो अभी देखते थोड़ी। हाँ हाँ आओ आओ आओ, 30 में तो भाई मजे ले रहे थे भाई, हम भी मजे ले रहे भाई के तो अभी भाई थोड़ी देर ऐसे ही मस्ती मारते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। भाई आजकल है ना फूड वैन में भी एक्चुअल में ऐसा सिस्टम होता है, तो लोग मजे लेते हैं ऐसे ही तब तो ये हो रहा था किसी तरीके से बस एक बार निकले ये एक्चुअली मजे लेने वाली बात है ना। तो ऐसे ठीक है यार, ऐसा चलता है, ऐसा एंजॉय। ऊपर वाले ने इनका मजा लिया, अब ये हमारे लेने की कोशिश में थे पर हमने इनके ले लिए वापस और ये देखो अभी भी भाई फंस गई है। लगभग 25-30 आदमी धक्का मारे तब भी चांस बन नहीं रहा है। पकौड़ों ने जान डाल दी पेट में है ना, पराठों की वैल्यू खत्म हो गई पकोड़े खाने से अभी लास्ट आ गया, तो लास्ट में अब हम कर रहे हैं थोड़ा सा लास्ट वाली जो हमारे बोलते हैं लास्ट वाली घानी हम निकाल रहे हैं। तो ये घानी निकाल के इनको देते हैं, क्योंकि हम भाई बिल्कुल फुल ऑन हो चुके हैं, पेट फूल के फटने को हो रखा है। ये भी बस अब बन ही गया है, 2-4 मिनट का और गेम है अभी। अभी ये देखो कहाँ घुस गया रे बेबी, ये देखो थोड़ा सा चेहरा दिखा रहा मैं, हेलो हाय बोलो। तो भाई वो आराम से अपने कंबल में घुस के मस्त, जबकि भाई ठंड नहीं है पर फिर भी उनको लग रहा है कि थोड़ी सी ठंड है। तो फिलहाल भाभी आराम से बैठ के खा रही है, हमने कर दिया बंद। प्रशांत भाई बनाएंगे अपनी कॉफ़ी, क्योंकि सब ने चाय के लिए मना कर दिया। रुको बेटा, डैड आ रहे हैं हम ना 2 मिनट में। तो अभी मस्त माहौल है और अभी भाई वो गाड़ी निकली नहीं है तो थोड़ी देर लगेगी। हमने अपनी गाड़ी को इस तरीके से किया हुआ है कि हमारी गाड़ी एक झटके में निकल जाए, नहीं भी निकले तो एक धक्के से निकल जाए, क्योंकि रोड के बिल्कुल पास में लगाई हुई है। ये ज़रूरी है। इसको क्या करना है, ठंडा करना है अरे अभी सर में लगती बेटा। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई, जितनी बार भी देखो उतने ही कम है। ये देखो लोग रील बना रहे, फोटो खींच रहे, और ये शायद फंस चुकी है। अब इसको रस्सा बांध के खींचने की तैयारी चल रही है। तो 4x4 भी भाई दम तोड़ देती है कई बार। ये देखो ये एक थी, इसमें वेट था तो ये निकल गई, क्योंकि इसमें इसूजू में और हाईलैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें पीछे बहुत कम वेट। अगर इसके पीछे वेट नहीं है तो आपको इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा। भाई अगर आप भी इसूजू है या आपकी तो हाईलैक्स है, तो या तो अपना वेट रखो या भाई इन चीज़ों को तो फेस करना पड़ेगा। बुरा मत मानो, क्योंकि देखो इसमें गाड़ी में पीछे वेट नहीं होने के कारण थोड़ा सा क्या होता है, उछलना शुरू कर देती है। तो हो गया, अब वो धीरे धीरे कर रहे हैं तो हो जाएगा, निकल जाएगी गाड़ी। तो इतने लोग हैं यहाँ पे, इतनी गाड़ियाँ हैं, निकाल के ही छोड़ेंगे। तो अभी फिर एक बार ये देखिए, अपने बिस्तर को छोड़कर स्नो की तरफ प्रस्थान कर रही है, जूते वगैरह पहन के। अब खेलेगी, स्नो से खेलना है ना अभी को, मैं अभी खेलेंगे स्नो में बढ़िया मस्त हो गए। काफ़ी सारी कोशिश की पर गाड़ी नहीं निकल पाई। ये होता है भाई, जब बर्फ़ में एक बार गड्ढे में बैठना शुरू हो जाए ना तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अभी हम आ गए हैं अपनी गाड़ी के पास। जब तक हम पैकिंग करते हैं, अगर ग्रिप वाला मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई इसी से कुछ करना पड़ेगा, चैन डालनी पड़ेगी, क्योंकि यार फैमिली है, ऐसे तो नहीं छोड़ के जा सकते हम। पर भाई अगर आप आ रहे हो ना तो प्लीज़ 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 ये रिस्क मत लो। मैंने आते ही कहा था, ऐसा नहीं कि एक गाड़ी फंसी, इससे पहले एक जिम्नी फंसी हुई थी। उससे पहले पीछे देखोगे तो एक थार फंसी हुई है, वो तो निकलने के चांस ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भगा के चढ़ा तो दी। उनके तो लगा कि 4x4 है तो बर्फ़ के लिए ही बनी हुई है। पर भाई यहाँ की बर्फ़ थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसीलिए थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ कर अपनी गाड़ी को फंसाए, क्योंकि अगर यहाँ फंस गई ना तो बचाने वाला भी कोई नहीं भाई। ग्रिप वाले आ गए तो आ गए, अगर नहीं आ पाए तो हो गया टाइम फिश। तो डोंट टेक रिस्क। हाँ, आप रिस्क ले सकते हो अगर आपके पास है स्नो चैन फिर भी आपकी हेल्प लास्ट तक कर सकती है। हम भाई वहाँ से निपट के आए। ये देखो भाभी ने कर दिए गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार। भाई अपनी तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको पता है हैवी चीज़ खाने पीने की अपनी आदत है नहीं,
तो बिल्कुल थोड़ी 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 चाय लेंगे, और चाय क्या कॉफ़ी अभी। और देख लो भाई, इतने टेस्टी बने हुए थे पकोड़े, पर वो इतने बन गए हमारे, फिर भी थोड़े से बच गए। तो कोई बात नहीं, नीचे जाएंगे तो कोई डॉग वगैरह होगा तो उनको दे देंगे। ऐसे सुंदर नज़ारों में गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या चाहिए यार लाइफ में। मस्त रहो, बिंदास अपनी चाय का लेते हैं मज़ा एकदम चुस्कियों के साथ, और फिर यहाँ से निकलने की करते हैं तैयारी। दोस्तों फ़िलहाल अपना किचन हो चुका है बिल्कुल एकदम पैक। किचन बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये बाहर से ये चीज़ें बची हुई है तो इनको भी अब फटाफट करना शुरू करते हैं पैकिंग, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम नहीं चाहते यहाँ ज़्यादा सूरज के ढलने तक हम रुके या हवा चलने तक हमें रुकना पड़े। आप लीजिए टाइम लैप्स का मज़ा, और हम फटाफट इनका पैकिंग स्टार्ट करके पैक करके भागते हैं यहाँ से अब। फुल सेट हो चुका है। ये देखिए हमारी सिर्फ जो कचरा वगैरह था वो हमारा यहाँ पे इकट्ठा है, इसको हम डालेंगे आगे अपने गाड़ी में रख लेंगे। और भाई हल्का हल्का सांस फूल जाता है जब आप कुछ काम करते हो। तो मैंने पूरा पैकिंग वगैरह की ना, तो हल्का सा सांस फूल गया, तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। और हमें देख के एक टेंट और यहाँ लग चुका है, ये देखिए। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बस अपना ट्राईपोर्ट लेके फटाफट यहाँ से विदाई लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं होता। तो ऑल सेट, जैसा हम आए थे वैसा था, वैसा ही छोड़ के जा रहे हैं। और भैया आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो कम से कम अपना कचरा अपने साथ लेके ही ट्रैवल करें। निकल गए, ये देखिए माहौल एकदम मस्त ज़बरदस्त, चारों तरफ स्नो ही स्नो, और रास्ते बिल्कुल क्लियर है। रास्ते में सिर्फ 2-3 जगह पे है भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जहाँ पे ब्लैक आइस बनी हुई है, पर वो आइस भी कोई इतनी ख़तरनाक नहीं है कि कहीं भी हमें डिस्टर्ब करे या परेशान करे। ये देखो जैसे ये वाली है, अब इन्होंने तो कर दिया, पर हमारी ढलान में है तो कोई इतनी बड़ा इशू हमें नहीं आने वाला। अदरवाइज़ अगर हम चढ़ रहे होते ना तो हमें इशू आ सकता था। बस ऐसी जगह पे अगर आप साइड भी दे रहे हो ना तो ब्रेक का यूज़ ना करो, जितना कम हो सके उतना करो। ऐसा भी नहीं कि ब्रेक ही नहीं मारना, सीधा निकल जाएगी। जगह 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 ऐसे पासिंग नहीं, सिर्फ सिंगल लाइन है। तो बढ़िया मस्त माहौल में इंजॉय किया हमने अपना लंच। तो क्या चाय पकौड़ा बनाया और कॉफ़ी बनाई, और अब यहाँ से निकल गए। और अभी हमारा कुछ ऐसा मूड नहीं है, ना कुछ डिसाइडेड है। मनाली की तरफ निकल चुके हैं, अगर कुछ मूड बना तो हो सकता है 5-10 मिनट के लिए रुक भी जाए। यहाँ से देखो आप, यहाँ से आ रहा है एग्जैक्ट व्यू, दोनों तरफ स्नो पीक कवर्ड माउंटेन, बढ़िया मज़ेदार शॉट आ रहा है। तो भाई आप भी अब आ सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई हमें रोहतांग नहीं जाना, हमें ट्रैवलिंग करनी है थोड़ी सी ज़्यादा, तो सिसु जिस्पा होते हुए आप यहाँ आ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमें तो बर्फ़ ही देखनी है, तो आप रोहतांग भी जा सकते हो। रोहतांग देखो मनाली के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा भाई अगर आप वैसे आते हो इंजॉय करने, या फिर आप लद्दाख जाते हो, तो इससे बेस्ट ऑप्शन कहीं भी नहीं है। क्या नज़ारे हैं चारों तरफ ना, एकदम अल्टीमेट। देख पाओगे जो पानी जा रहा है सारा दीपक ताल में जाके फ्रोजन हो रहा है, क्योंकि उससे आगे तो पानी निकल ही नहीं रहा। मैंने अभी जो देखा है आपको भी दिखाते हैं आगे चल के सूरज ताल में। ये है हम सूरज ताल पे, सूरज ताल का ये बना हुआ है, सामने लिखा हुआ है। और नीचे देखो भाई, सिर्फ ये जो एरिया है ना, ये एरिया बच गया था पानी का। बाकी जो पूरा एरिया था वो पूरा का पूरा पहले ही फ्रोजन हो चुका है। अदरवाइज भाई ये इतनी भरी हुई होती है कि इसका जो पानी है ना वो ये सामने से निकलता है, इधर से ही। तो ये देखिए भाई क्या सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं ना यहाँ से, पीछे का व्यू एकदम ज़बरदस्त। और भाई अब यहाँ से निकलना पड़ेगा वापस दीपक ताल की तरफ, और दीपक ताल से होते हुए हम निकलेंगे यहाँ से सीधा मनाली। तो ऐसा कुछ होने वाला है माहौल। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, पर ऑलमोस्ट सारे ही लोकल हैं। और भाई बैठ चुके हैं वापस, हम ही रह गए लास्ट। तो चलो हम भी चलते हैं और बैठते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा यहाँ पे कितनी हैवी स्नो थी कि 1 मिनट भी टिका नहीं जा रहा था। और अब ऐसा माहौल है चाहे आप 2 घंटे खड़े हो लो यहाँ पे। देखो भाई सामने ये जो पॉइंट्स थे ना वो बता रहा था मैं, जो स्नो में पूरे के पूरे एकदम जमे हुए हैं।
नीचे स्किट होने के चांसेस हैं। और अगर आप आ रहे हो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग ना, तो ये चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आने को तो यहाँ हर गाड़ी आ रही है, कोई किसी को परेशानी नहीं हो रही, पर भाई अगर आप जल्दी आ रहे हो ना सुबह शाम, तो दिक्कत हो रही है। हमारी गाड़ी को तो मस्त पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि इतनी हैवी नहीं जमी हुई ना। एक छोटा सा पैच आता है फिर साफ है, छोटा पैच आता है फिर साफ है। तो ऐसे पैचेस में दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है जब पूरा का पूरा पैच जम जाए ना। और सामने से देखो भाई धूप में क्या चमक रहा है, क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है ना, एकदम अद्भुत, अविश्वसनीय। और आप अगर देखोगे हमारे लेफ्ट साइड में, तो नीचे है रोड जिगजैग, सुंदर जिगजैग रोड। और साइड में कहीं कहीं तो जो स्नो है वो 2-2 फुट 2.5 फुट है, पर अभी इतनी ज़्यादा बची नहीं है। पर अगर 21-22 को अगर आ गई ना, तो यहाँ पे आएगी खतरनाक वाली स्नो। तो बस हम उसी खतरनाक वाली स्नो का वेट कर रहे हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ से ऊपर से दिखा रहा था मैं आपको वीडियो, उस टाइम तो प्रॉपर नहीं दिखी होगी। तो ये जिगजैग ड्राइविंग है यहाँ पे। और लास्ट टू लास्ट वीडियो में ये थे वो टर्न्स जिस पे दिक्कत हो रही थी, गाड़ियाँ स्किट हो रही थी। पर अब भाई बिल्कुल मस्त मक्खन मलाई है, रोड पे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। जब तक नेक्स्ट स्नोफॉल नहीं होती तब तक आप बेधड़क होके आसानी से अपनी कोई भी गाड़ी लेके इजीली आ सकते हो। इवन की स्कूटी वाले भी आए हुए थे यहाँ पे। क्या सुंदर नज़ारे। और हम धीरे धीरे भाई काफ़ी नीचे आ गए। जिंगजिंग बार शुरू होने वाला है अगले 2-3 किलोमीटर में। तो ऐसे ही धीरे धीरे भाई बीच में जब छाया आती है ना, तो ठंड एकदम ऐसे हो जाता है जैसे डबल हो गई। लेकिन अगर छाया नहीं होती ना, धूप होती, फिर तो नॉर्मल है। हम आप खुद मानो बारालाचा में एक टी-शर्ट और एक इनर में ही खड़े हुए थे और आराम से कुकिंग वगैरह करके तब आए हैं। आखिरी नज़ारा इस साइड से अपना बारालाचा का, क्योंकि अब हम और नीचे 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 जाते रहेंगे। पर देखो जब शाम हो रही है ना, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जो है वो कम हो गया है और व्यू चेंज हो गया है। व्यू तो अभी देखो स्नो व्यू तो आपको मिलेंगे दूर दूर तक। अब देखोगे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको मिलेंगे स्नो व्यू ही। और गाड़ियाँ भाई अभी भी वापस जा रही है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई कोई किसी की भाई की गाड़ी फंसे ना। उनको भी मैंने बोला था कि भाई अगर कोशिश करो, अगर निकलती है तो, नहीं तो मेरे वाली स्नो चैन लगा के आप निकाल लेना। तो फिर वो कह रहे हैं कि गाड़ी आ जाएगी कोई ना कोई। एक रास्ते है ना भाई, उन पे गाड़ी ये है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से तो नहीं चलती, पर चलाने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर। और मेरे वाली स्कॉर्पियो में तो आपको पता ही थोड़ा सा बॉडी रोल है, तो उससे वो उसकी वो मज़ा और ज़्यादा डबल हो जाता है। तो बस अप डाउन धीरे धीरे हम अपना गाटा लूप कह रहा हूँ, अपना जिंगजिंग बार पे पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो भाई धीरे धीरे हम स्नो के पास दोबारा आ गए हैं। पर ये स्नो है लास्ट एंड ही ना, क्योंकि जब हम फिलहाल जिंगजिंग बार में चल रहे हैं, तो जिंगजिंग बार से नीचे उतरते वक्त आपको मिलेगी। जिंगजिंग बार ख़त्म होने के बाद भी आपको स्नो तो मिल जाएगी, पर वो मज़ा नहीं है। ठीक है, आप जमी हुई है, आप थोड़ा सा खेल के, हाँ जो लोग कुकिंग के बढ़िया धूप में सेक के बिल्कुल अकेले आइसोलेटेड प्लेस पे बैठना चाहते हो ना, तो भाई ऐसी ऐसी जगह है, जन्नत है बिल्कुल। बहुत सारी लोकेशंस है ऐसी ऐसी जहाँ पे खूब अच्छी खासी बर्फ़ है। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं तो आधे पौने फुट से ऊपर ही है बर्फ़। तो सूरज दिख रहा है सामने, तो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। नहीं तो व्यू देखोगे ना आप इस साइड में क्या ज़बरदस्त आ रहा है। जब सनसेट होने वाला होता है ना, तब देखिए आप यहाँ के व्यू। वैसे तो मेरी किसी ना किसी वीडियो में आपको मिल ही जाएंगे ऐसे व्यू। और ये है पूरे बिल्कुल एकदम ब्लैक सॉलिड। इन पे तो बर्फ़ भी नहीं टिकती 2 दिन से ज़्यादा। कितनी हैवी बर्फ़ हो जाए, इन पे नहीं टिकेगी कभी भी, क्योंकि एकदम बिल्कुल खड़े पहाड़ है। खूबसूरत नज़ारों के साथ और स्नो के साथ ड्राइव हो रही है, और बहुत ही प्यारी ड्राइव है। इसको तो एक बार तो बंदे को लाइफ टाइम में करना ही चाहिए, पर करना ऐसे टाइम पे चाहिए जब रोड पे स्नो ना हो और साइड में अच्छी खासी स्नो। क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे शायद दिसंबर में काफ़ी अच्छी खासी होती है, फिर जनवरी में वगैरह में बंद रहता है पूरा एरिया। फरवरी में भी शायद मिड फरवरी के बाद नीचे के कुछ एरिया को खोल भी देते हैं। तो डिपेंड करता है भाई, सब कुछ डिपेंड करता है वेदर और स्नो पे। स्नो कितनी आई है और कहाँ तक मतलब रास्ता क्लियर है। जहाँ तक रास्ता क्लियर है वहाँ तक आपको छोड़ देते हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पे है अपना BRO। तो स्नो कटर वगैरह बिल्कुल एकदम टनाटन तेल वेल डाल के रेडी कर दिए हैं कि भाई कब जाना है ऊपर। जैसे ही स्नो आएगी एकदम फर्स्ट क्लास सारे इक्विपमेंट
रेडी है। और इधर तो अभी धूप बची हुई है, नहीं तो नीचे तो भाई धूप भी खत्म होगी और जिंग जिंग बार यहाँ से हो गया खत्म। अब भाई जहाँ से जो हल्की फुल्की ऑक्सीजन की कमी होती भी है ना, तो यहाँ आके वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, यहाँ से आगे नॉर्मली रहती है। और यहाँ से अटल टनल रह गया 91 किलोमीटर और मनाली 124 दिखा रहा है यहाँ से। ये दो अलग अलग रास्ते हैं भाई, ये दो अलग अलग दिखाते हैं हमेशा। अब लेह की तरफ जा रहे हो तो भाई देखो इस रोड पे बारालाचा तक क्या आगे सरचू में जाके ढाबा मिलेगा। इस रोड पे यहाँ के लिए आखिरी ढाबा है। और अगर आप परे से आ रहे हो तो भाई ये सबसे पहला ढाबा पड़ता है, जो सामने राइट पे दिख रहा है ना, जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी हुई ना, वो ढाबा। बाकी सारे ढाबे अभी बंद हो चुके हैं। ये पता नहीं दो अलग अलग है या एक के ही दो हैं, दोनों इकट्ठे ही है। ये हमारी राइट साइड में देखो, ये देखो इधर हमें रुकना भी थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। भी वॉशरूम अवेलेबल नहीं था तो हम निकल गए आगे, क्योंकि हमारी गुड्डू को करना था वॉशरूम यूज़। तो हम बोले कि ठीक है भाई, हम भी चाय फिर आगे चलकर ही पियेंगे, है ना बेटा। पीछे से अभी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि वो गुस्से में है, अभी हमने रोकी नहीं ना गाड़ी, इसलिए। अपने सूरज चमक रहा तो व्यू कोई खास तो दिखेगा नहीं, पर भाई ये है जो लास्ट बर्फ़ है जो कंटिन्यू का मतलब पूरे पहाड़ को कवर किए हुए, बाकी फिर आगे हल्की फुल्की रह जाती है। तो उसको तो क्या दिखाना है, पर ये तो भाई नज़ारे एकदम शानदार है। ये जगह तो देखने लायक है और ऐसी जगहों पे ड्राइव करने का अपना ही मज़ा है। मैं तो पिछले 12 दिन में दूसरी बार कर रहा हूँ भाई, तो आप ज़िंदगी में एक बार तो बनता ही है। और मैंने मेरे ख्याल से इस साल में शायद 6ठी-7वीं बार कर रहा हूँ इसको। नज़ारे ही इतने सुंदर है और रोड अच्छा हो जाए ना तो सफ़र का मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आ गई छाव, अब देखो छाव में बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। वहाँ पे जो सामने एक बार रिफ्लेक्शन आता है ना, उससे थोड़ी दिक्कत होती है। और भाई यहाँ की जो स्पीड लिमिट है ना, कैलोंग रह गया यहाँ से 49, और यहाँ की जो स्पीड लिमिट है वही 40 अपनी ट्रकों के लिए और 50 गाड़ियों के लिए। तो इससे ऊपर अगर आप चला रहे हो तो ये आपका रिस्क है, पुलिस अगर आपको पकड़ती है। और भाई आज सुबह जब हम आए तो पुलिस ने 2-3 जगह पकड़ा है, तो पता नहीं क्या कारण है, पर बार बार चेकिंग चली हुई है। तो हो सकता है रूटीन चेकिंग हो, पता नहीं, पर 2 जगह चेकिंग की गई। बाकी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 जगह रोक के चेकिंग की गई हो हमारी। देखिए भाई क्या सुंदर नज़ारा, और सबसे ज़्यादा स्नो जो दिख रही है ना फिलहाल, वो इस पहाड़ पे दिख रही है। आपको हो सकता है इसमें कैमरे में कम दिखे, पर जो सबसे ज़्यादा स्नो है वो उस पे है, क्योंकि रिफ्लेक्शन है ना, इसलिए काफ़ी सुंदर नज़ारा आ गया है। बिल्कुल ही वाइट कवर्ड माउंटेन। अब मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया इसको, और हम थोड़ा और नज़दीक भी आ गए। इसको और करके जूम दिखा देते हैं। ये देखो क्या मस्त माहौल से निकल चुके हैं, माहौल एकदम मस्त चल रहा है। कहीं धूप कहीं छाया चल रही है, और पीछे हमारी गुड्डू आराम से मस्त होकर कार्टून देख रही है। तो भाई उसको कार्टून देखने देते हैं और हम करते हैं अपनी ड्राइव। जैसे ही सूर्य देव दिखते हैं वैसे ही पूरे उस पर छा जाते हैं कैमरे पे। मतलब ये है कि भाई ये देखिए बर्फ़ कितनी भयंकर जमी हुई है ना। पानी गिरते गिरते में अगर बर्फ़ जम रही है ना, तो समझ लो आप टेम्परेचर कितना डाउन है, और नीचे ब्लैक आइस जमनी शुरू हो जाती है। अभी तो देखो इस साइड में तो बच एक साइड छुटी हुई है, तो अपनी साइड को तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे आने वाले टाइम में भाई दिक्कतें होंगी। हम पहुंचने वाले दारचा, और अब यहाँ से आगे आपको धीरे धीरे पेड़ दिखने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही हम पहुंचेंगे जिस्पा ना, तो जिस्पा से आगे ठीक ठाक पेड़ है, और ये स्नो कवर्ड देखो। वहाँ तो धूप है, यहाँ धूप नहीं, लेकिन जैसे ही हम लगभग 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो हम दूसरी साइड में निकल जाएंगे। तो उसके बाद शायद वहाँ पे भी धूप होगी अच्छी खासी, तो थोड़ी सी छाया थोड़ा सा धूप, ऐसे ही इंजॉय करते हुए निकले हुए हैं मनाली की तरफ। तो ये देखिए भाई दारचा के थोड़ा सा ऊपर से, मतलब 3-4-5 किलोमीटर ऊपर से क्या सुंदर नज़ारा आ रहा है ना। नीचे पूरा दारचा विलेज दिख रहा है, इधर भागा रिवर दिख रही है, ये भागा रिवर आ रही है इधर से, देखो पूरा बारालाचा से आ रही है भागा रिवर, और इधर जा रही है ये देखो जिस्पा की तरफ। नज़ारे बेहद शानदार, व्यू एकदम ज़बरदस्त। और हम रुक गए थे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, और बस फिर वापस चल रहे हैं। नीचे जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, और फिर आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे मनाली की तरफ। तो जो ये आपको सामने दिख रहा है, ये है भाई, पहले तो इस पे लिखा होता था हिमाचल लॉन्गेस्ट ब्रिज, पर इसमें अभी कुछ और लिख दिया गया है, यू आर दारचा बैरियर लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन मनाली ले हाईवे।
पहले ये लॉन्गेस्ट ब्रिज लिखा हुआ था इन हिमाचल, अब ये लेह मनाली हाईवे लिख दिया गया है, तो थोड़ा सा चेंज किया गया है। शायद हो सकता है कोई पुल नए बन गए हों और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन चेंजेस के लिए। पर ये देखो रेस्टोरेंट सिर्फ आपको यही मिलेंगे ढंग के खुले हुए, इससे आगे तो मिल जाते हैं जिस्पा में भी, सिसु में भी, हर जगह पे। तो ये देखिए भाई सामने जिस्पा की ट्री लाइन्स अब स्टार्ट हो गई है और इससे आगे अब आपको पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जाते ही ऑक्सीजन अपने आप ही बढ़ जाती है, पेड़ों को देख के तो वैसे ही 2-4 डिग्री तो वैसे ही बढ़ जाती है। तो अभी जिस्पा में थोड़ी देर रुक के फिर निकलेंगे हम आगे। पूरा जिस्पा क्रॉस कर दिया भाई, एक भी ढंग का ढाबा खुला हुआ मिला नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई मिल जाए तो हमारी किस्मत में। यहाँ भी दिख तो रहे 2-3 ढाबे, 1-2 रेस्टोरेंट खुले भी हुए हैं, तो उसमें भी बस ऐसे ही था भाई, क्राउड ही नहीं है, लोग आ ही नहीं रहे। तो फिर की भी हम भी क्या कर सकते हैं बेचारे, ये भी बेचारे क्या करेंगे। तो अब देखते हैं कहीं आगे कैलोंग से पहले बीच में यहाँ पे भी है ना एक स्पेस ना, तो यहाँ पे आती है, तो यहाँ पी सकते हैं हम, क्योंकि ये गाँव में, तो गाँव में लोग लोकल भी आते हैं ना, तो इस कारण गाँव वाले ढाबे चालू ही रहते हैं तकरीबन। नज़ारे एकदम बेहद ही शानदार है, पर भाई दिक्कत एक ही है कि चाय नहीं मिल रही। बस चाय और मिल जाए ना इन नज़ारों के साथ तो मज़ा ही आ जाए। तो धीरे धीरे ढूंढते हुए हम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जानी चाहिए चाय। ये देखो भाई ऑलमोस्ट मोस्टली सारे क्लोज है, क्लोज नहीं भी है तो इस तरीके से क्लोज है कि हमें पता ही नहीं कि ओपन है या क्लोज है। ये देखिए भाई सामने क्या हाल हो रखा है, ठंड के कारण पानी गिरता गिरता एकदम पूरा जम चुका है। और ये पूरे एरिया में ही, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत कम लगती है, ये देखो पूरा कैसे पत्थर बन चुका है बर्फ का हर जगह पे। और सामने देखो कितना बड़ा ग्लेशियर दिख रहा है ऊपर। तो ये एरिया एकदम अलग ही। और भाई जाते वक्त भी यहाँ पत्थर गिरा था हमारे आगे, और आते वक्त भी अभी पत्थर गिरा है हमारे आगे। तो बस ये पत्थर का ही खतरा रहता है सबसे ज़्यादा, और तो बाकी ठीक है। जैसे जैसे हम स्टिंगरी की तरफ पहुँच रहे हैं, देखो सूरज जहाँ आता है तब तो ठीक है, नहीं तो भाई ठंड ऐसी लगनी शुरू हो जाती है। और तो भाई हम रुक गए थे स्टिंगरी में, तो यहाँ चाय बोली है, तो थोड़ी सी चाय पियेंगे। और गुड़िया को खानी है एक मैगी, तो गुड़िया खाएगी मैगी, और फिर भाई यहाँ से निकलेंगे। भाई मौसम हो चुका है अब और ठंडा, और शाम ढल चुकी है। और ये देखिए सामने क्लाउड देखिए क्या खतरनाक हो रखे, चारों तरफ के नज़ारे देखिए आप। यहाँ तो अभी भी धूप थोड़ी सी चमकती हुई दिख रही है इस साइड में, ये देखो चारों तरफ ही है, तो स्नोई पीक चारों तरफ। और ये देखो भाई डॉग्स के अलग अलग ही प्रकार पाते हैं, पहाड़ों पे सबसे ज़्यादा डॉग होते हैं। ये देखो कैसे शर्मा रहा है, अभी तक ध्यान लगा हुए बैठा था। और हम स्टिंगरी में रुक गए थे भाई, स्टिंगरी है जगह का नाम, जहाँ पे BRO का वो है ना, वहाँ पे। तो भाई अपना हो गया, और भाई ने ना चाय पीने गए थे, और साथ में एक समोसा और पेली दिया चने के साथ, पेट कर दिया बिल्कुल फुल। और इस टाइम पे खाने की इच्छा थी नहीं, पर फिर भी। और ये देखो अवनी ने देखो क्या मोल ले लिया। अरे चल चल चल, आराम से डालो एक एक करके, ये हाथ से लेके जाए, हाथ से लेके जाएगा ये, इसको पता है। ये देखो बाकियों का नंबर ही नहीं आने देगा ये। हाँ सही सही, अलग 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 डालो। अब बैठो गाड़ी में, बैठ जाओ जो तक फटाफट, ये फिर भागेंगे तेरे पीछे। तो इनकी दावत उड़वा दी है। अब हम निकलते हैं यहाँ से। शाम का माहौल हो चुका है, सामने दिखने लग गया कैलोंग। तो बस जल्दी हम पहुँचेंगे कैलोंग तांदी पर। फिर भी करते करते भी हमें 8 के आसपास तो बज ही जाएंगे। शाम को देखोगे माहौल क्या सुंदर लग रहा है ना भाई, फ्लैग वगैरह एकदम बिल्कुल अलग ही हटके है, और हवा में बिल्कुल इक्वली फ्लाई कर रहे हैं। तो भाई अलग ही। आ जाओ भाई, स्पीड में मत आओ, हम तो वैसे ही आराम से चलते हैं। तो गाड़ियाँ आ रही भाई धीरे धीरे, पर यहाँ पे इतना डबल ट्रिपल रास्ता है कि भाई इजीली अपनी 2-3 गाड़ियाँ पास हो सकती है। तो टांडी होते हुए धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो फटाफट पहुँचेंगे टांडी, टांडी से सीधा जाएंगे सिसु, और सिसु से अटल टनल से सोलांग वैली, और फिर मनाली। शाम ऑलमोस्ट हो चुकी है, अंधेरा कभी भी शुरू हो सकता है अगले 10-15 मिनट में। अंधेरा बेशक हो चुका, पर जो स्नो चमक रही है ना वो अलग ही लेवल है। देखो दूर तक बिल्कुल क्लियर दिख रही है, और वैसे हम देख रहे हैं ना इधर तो अंधेरा दिख रहा, लाइट जली हुई है प्रॉपर। तो हम पहुंच चुके हैं यांगला, और सामने देखिए जो यांगला के पीछे जो पहाड़ दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसी तीखी चोटी जबरदस्त लग रही है।
तो हम पहुंच चुके हैं सिसु में। तो भाई लाइटें तो जगमगा रही है, पर रोड खाली पड़े हुए, एक दो गाड़ियां दिख रही है कहीं पे, पर जो होटलों में गाड़ियां कल थी ना, उससे आधी भी नहीं रही है गाड़ियां। तो सामने दिख रही है अटल टनल का साउथ पोर्टल, और भाई आज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली है। एक गाड़ी अपने सामने ही जाके लगी है, नहीं तो एक भी, पहली बार ऐसा देखा है कि एक भी बंदा नहीं है। और शाम को टाइम पता है आपको क्या हुआ? सिर्फ 6:30 पौने 7 हुए। तो रात के बज चुके 8 और हम पहुंच चुके हैं अभी माल रोड। तो माल रोड थोड़ा सा घूमे हैं भाई, और भाई प्रशांत भाई की तबीयत ख़राब थी, तो वो माल रोड पे ही स्टे कर रहे थे, तो बस उनको छोड़ा यहाँ पे। और अब भाई निकल रहे हैं होटल की तरफ। तो भाई अभी जो टोटल टाइम लग रहा है ना बारालाचा की तरफ, तो वो लगभग 3.5 से 4 घंटे अप्रोक्सीमेटली लग रहा है, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे ब्लॉकेज है जो टूटे हुए हैं ना, तो उसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। पर अभी भी भाई माल रोड पे ठीक ठाक क्राउड है, आप देखोगे चारों तरफ भरा हुआ है, और ठीक है, मतलब एवरेज क्राउड रहता ही है, तो बहुत अच्छी बात है। इतना क्राउड भी रहे तो मज़ा बना रहता है। तो अब निकलते हैं यहाँ से और होटल की तरफ, और वहाँ जाके बैठ के आराम से बात करते हैं आपसे। मॉर्निंग दोस्तों, कल हम पहुँच चुके थे रात को अपने होम स्टे में और रेस्ट कर रहे थे। भाई आज सुबह का देखिए क्या माहौल है, दिन एकदम बिल्कुल क्लियर है, नज़ारे एकदम शानदार है। तो इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में, और जल्द ही आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।